जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। और आज बात करेंगे उस शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड की जननी कही जाती है। आज का दिन है नवरात्रि का चौथा दिन और इस दिन पूजी जाती है माता कूष्मांडा देवी। ये वही स्वरूप है जिनके हल्के से मुस्कुराने भर से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया था। कल्पना कीजिए उस अद्भुत ऊर्जा की जिसे हम आज भी सूर्य की किरणों में महसूस करते हैं और जिसे वेदों ने आदि शक्ति का नाम दिया है। कहानी यह है कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, अंधकार चारों ओर फैला था, तब इसी शक्ति ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदि शक्ति कूष्मांडा कहा जाता है। ये नाम भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है अंड अर्थात पूरा ब्रह्मांड, यानी वो शक्ति जो एक छोटे से अंड से पूरा जगत बना सकती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि देवी का निवास सूर्य लोक में है और इन्हीं की शक्ति से सूर्य चमकता है। यही वजह है कि इस दिन देवी की पूजा करने से साधक को तेज बल और दीर्घायु प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की आराधना से रोग दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। अब सवाल है कि इस दिन की पूजा कैसे करें। आइए जानते हैं। चौथे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि: सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के पूजा स्थल में मां कूष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी को फूल, अक्षत, सिंदूर चढ़ाएं। मां को मालपुए का भोग विशेष प्रिय है, इसलिए इस दिन मालपुए का नैवेद्य जरूर लगाएं। इसके अलावा पान, सुपारी और लौंग चढ़ाने का विधान भी है। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओ देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी विधान है। आरती करके परिवार के सभी सदस्य माता का आशीर्वाद लें। मां कूष्मांडा की कृपा से साधक के शरीर में आलोक उत्पन्न होता है। शास्त्र कहते हैं कि इनके पूजन से साधक के भीतर से अंधकार खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इस दिन को शक्ति साधना का सबसे प्रभावशाली दिन माना जाता है। अगर जीवन में नकारात्मकता छा रही हो, कामकाज में रुकावटें हो, धन की कमी सताती हो या परिवार में लगातार बीमारियां बनी रहती हो, तो चौथे नवरात्रि का व्रत और पूजन इन सब समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। एक और खास बात यह है कि मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके 8 हाथ हैं, जिनमें जपमाला, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र और गदा है। हर एक अस्त्र और शस्त्र का एक गहरा संदेश है। ये बताता है कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन, पालन और रक्षा के लिए भी होती है। पुराणों के अनुसार देवी कूष्मांडा को प्रसन्न करने से सूर्य देव के प्रभाव से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो चौथे नवरात्रि के दिन विधिवत पूजा करके सूर्य की शक्ति का आशीर्वाद पाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। दरअसल सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और जब हम किसी देवी को सूर्य का निवास स्थान मानते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति सूर्य की ऊर्जा को दिव्य शक्ति के रूप में मान्यता देती है। यही वजह है कि सुबह की पहली किरण से हमें विटामिन डी मिलता है। यही वजह है कि अंधकार के बाद प्रकाश का महत्व सबसे ऊपर है। नवरात्रि का हर दिन साधना का मार्ग दिखाता है, लेकिन चौथा दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा का संदेश देता है। ये दिन हमें सिखाता है कि अगर भीतर से आलोकित हो जाएं, तो कोई अंधकार हमें रोक नहीं सकता। आज के दौर में जब लोग तनाव, अवसाद और थकान से जूझ रहे हैं, तो मां कूष्मांडा की साधना आंतरिक ऊर्जा का एक अद्भुत स्रोत बन सकती है। भक्ति केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी आधार है। तो दोस्तों, ये था चौथे नवरात्रि का महत्व और पूजन विधि। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस अद्भुत शक्ति को केवल कथा समझकर छोड़ देंगे या फिर इसे अपने जीवन में उतारकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नवरात्रि केवल देवी की पूजा भर नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर मौजूद उस दिव्य चेतना को जागृत करने का पर्व है।
आइए इस बार चौथे नवरात्रि पर माता कूष्मांडा से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अंधकार मिटाएं और हमें सच्चे आलोक की ओर ले जाएं। आगे सुनते रहिए और भी सुंदर सुंदर कथा और नवरात्रि के बारे में जानकारी। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप जीवन की भागदौड़ में उलझ गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मन अशांत है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम उन वचनों को, उन विचारों को, उन सत्संग की बातों को सुनेंगे जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिर की चारदीवारी में सीमित नहीं है, भक्ति केवल दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर वो आलोक जगाना जिससे आप औरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। आज जब दुनिया में हर कोई तनावग्रस्त है, कोई पैसे की चिंता में परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में अगर कोई उपाय है तो वो है सत्संग, शुभ विचार और भक्ति। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इंसान का असली धन उसका चरित्र है, उसका व्यवहार है। पैसे का आना और जाना जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो अपना आचरण खो देता है वो सब कुछ खो देता है। ये विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतारने पर व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता। सोचिए जरा, आज हर व्यक्ति अपने अहंकार में जी रहा है। मुझे ये मिला, मैंने ये किया, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। यही अहंकार उसके जीवन की सारी शांति को नष्ट कर देता है। कथा में आता है कि एक साधु नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक धनी व्यक्ति वहां आया और बोला, महाराज, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना वैभव है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, धन से सुख मिलता है लेकिन शांति नहीं। सुख क्षणिक है, शांति स्थायी है, और वो शांति तुम्हें भगवान के चरणों में मिलेगी। प्रेमानंद जी की वाणी भी हमें यही सिखाती है। वो कहते हैं, सुख की खोज मत करो, शांति की खोज करो। सुख तुम्हें बाहर मिलेगा, शांति तुम्हें भीतर मिलेगी। भक्तों, ये बात साधारण नहीं है। हम सब सुख के पीछे भागते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, नाम और शोहरत, यही सब हमें चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सबको पाकर भी कितने लोग खालीपन महसूस करते हैं? यही खालीपन हमें याद दिलाता है कि असली खजाना भीतर है। अब बात करते हैं सत्संग की। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, यानी सत्य के साथ जुड़ना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग वो दर्पण है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख सकता है। हम खुद को जितना भी अच्छा मान ले, लेकिन जब तक हम सत्संग में नहीं बैठते, हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग केवल भजन कीर्तन नहीं है। सत्संग वो वातावरण है जिसमें आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज की कथा में कई उदाहरण आते हैं। एक बार उन्होंने कहा, एक दीपक केवल खुद को ही रोशन नहीं करता, बल्कि आसपास के अंधकार को भी मिटा देता है। ऐसे ही अगर तुम अपने भीतर भगवान का दीपक जला लो, तो न केवल तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओगे, बल्कि दूसरों के जीवन से भी अंधकार मिट जाएगा। क्या ये कोई साधारण बात है? नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अब एक और वाणी सुनिए, प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। सोचिए, अगर हमारे रिश्तों में प्रेम हो जाए, अगर हमारे व्यवहार में प्रेम आ जाए, अगर हमारे शब्दों में प्रेम आ जाए, तो क्या ये संसार वैसा ही रहेगा जैसा आज है? बिल्कुल नहीं। आज जो नफरत, जो हिंसा, जो ईर्ष्या हमारे चारों ओर फैली है, वो सब खत्म हो जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज की कथा केवल शब्द नहीं है, वो जीवन का दर्शन है। कथा ये भी कहती है कि अगर
आप रोज सुबह थोड़ी देर भक्ति में बैठें तो पूरा दिन आपका अलग हो जाएगा। आपकी सोच साफ होगी, आपका मन शांत होगा और आपका काम सफल होगा। यहां पर एक और घटना आती है। एक व्यक्ति रोज बाबा के पास आता और शिकायत करता कि उसका व्यापार नहीं चलता, उसका घर नहीं चलता। प्रेमानंद जी ने कहा कि बेटे, हर दिन सुबह 10 मिनट भगवान का नाम लो और अपने कर्म को ईमानदारी से करो। महीने भर में देखना सब बदल जाएगा। और हुआ भी ऐसा। उसके जीवन की दिशा बदल गई। इसका अर्थ है कि भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान हमारी सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो जीवन बदल जाता है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर मन को साध लिया तो पूरा संसार साध लिया। कथा कहती है कि मां कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। यही कारण है कि उन्हें सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। उनकी तेजस्विता इतनी अद्भुत है कि उनका पूजन करने वाले साधक को अपार ऊर्जा और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अब सोचिए, वो शक्ति जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया हो, जो सूर्य में भी प्रकाश भरती हो, वो हमारे जीवन से अंधकार को कैसे नहीं मिटा सकती। यही कारण है कि चौथे नवरात्रि पर मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। आज मैं आपको मां कूष्मांडा की कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल शून्य था, चारों ओर अंधकार था, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति थी मां कूष्मांडा। उन्होंने जब अपनी मुस्कान बिखेरी, तब अंधकार दूर हुआ और सूर्य की रचना हुई। सूर्य से ही आकाश, पवन, जल और पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी कारण मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ हैं। इन हाथों में जपमाला, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा है। ये सभी अस्त्र और शस्त्र हमें ये संदेश देते हैं कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती, बल्कि सृजन और संरक्षण के लिए भी होती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। चौथे नवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल में मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से स्थान का शुद्धिकरण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा रखें और उस पर सिंदूर, अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। कहते हैं कि मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग विशेष प्रिय है, इसलिए इस दिन मालपुए का नैवेद्य जरूर अर्पित करें। इसके अलावा पान, सुपारी और लौंग का भोग भी लगाने का विधान है। अब सवाल उठता है कि मंत्र क्या है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता की आरती करने से साधक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आइए समझते हैं कि ये पूजन हमें क्या देता है। मां कूष्मांडा की कृपा से साधक को स्वास्थ्य, बल और तेज प्राप्त होता है। जो लोग निराशा और तनाव में डूबे रहते हैं, जो जीवन में अंधकार महसूस करते हैं, उनके लिए ये दिन विशेष है। इस दिन का पूजन उनके जीवन से नकारात्मकता मिटाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साधारण भाषा में कहें तो मां कूष्मांडा हमें ये सिखाती है कि मुस्कान से भी ब्रह्मांड बन सकता है। यानी जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सकारात्मक रहें, मुस्कुराते रहें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अब जरा इस संदेश को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। आज की दुनिया में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। काम का दबाव, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों की उलझनें, इन सब ने मनुष्य का चैन छीन लिया है। ऐसे समय में अगर कोई शक्ति हमें दिशा दे सकती है तो वो है भक्ति और सकारात्मक सोच। मां कूष्मांडा यही संदेश देती है कि ऊर्जा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। कथा ये भी कहती है कि एक बार एक साधक ने निराश होकर मां से प्रार्थना की कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारी सोच कठिन है। अगर तुम सोच बदल लो तो जीवन बदल जाएगा। यही शिक्षा हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनानी है।
अब मैं आपको एक और गहरा संदेश बताता हूं। मां कूष्मांडा सूर्य की अधिष्ठात्री है। सूर्य जीवन का आधार है। अगर सूर्य न हो तो न प्रकाश होगा, न जीवन होगा। इसी तरह अगर हमारे जीवन में विश्वास न हो तो न शांति होगी, न सफलता होगी। विश्वास वही सूर्य है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। भक्ति का अर्थ है आत्मा का शुद्धिकरण। जब मन शुद्ध होता है तभी जीवन सुखमय होता है। चौथे नवरात्रि की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर नया आरंभ एक मुस्कान से होता है। यही कारण है कि मां कूष्मांडा को आदिशक्ति माना गया है। अब सवाल है कि हम इस दिन को जीवन में कैसे उतारें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, नवरात्रि आत्मशुद्धि का पर्व है। यह वह समय है जब देवी स्वयं अपने भक्तों के घर घर पधारती हैं। यह समय वह है जब जो मांगा जाता है वह मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मांग सच्ची हो, मन पवित्र हो और भक्ति निष्काम हो। अब सवाल है कि हम क्या करें। पहली बात, बाबा प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं, नवरात्रि में उपवास केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का साधन है। बहुत लोग उपवास करते हैं लेकिन मन में क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे उपवास से कोई लाभ नहीं मिलता। उपवास का अर्थ है मन को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और हर क्षण भगवान को याद करना। दूसरी बात, नवरात्रि में दान का महत्व। बाबा कहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पाप नष्ट हों तो इस समय दान करें। लेकिन दान केवल पैसे का नहीं है। दान का अर्थ है किसी की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना। यही सच्चा दान है। कथा में आता है कि एक भक्त रोज उपवास करता था, घंटों मंत्र जाप करता था, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां दूर नहीं होती थीं। वह बाबा प्रेमानंद जी के पास आया और बोला, महाराज, मैं सब करता हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तूने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? उसने सिर झुका लिया। बाबा बोले, बेटा, पूजा केवल शब्दों से नहीं होती, पूजा कर्मों से होती है। तीसरी बात, नवरात्रि में सत्य और संयम। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस समय झूठ बोलना, छल करना और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति इस 9 दिन में अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर कर ले तो न केवल उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके भविष्य के रास्ते भी साफ हो जाते हैं। अब एक गहरी बात समझिए। बाबा कहते हैं, नवरात्रि में हर दिन का संबंध एक देवी से है और हर देवी का एक विशेष गुण है। अगर हम उस गुण को अपने जीवन में उतार लें तो हमें चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, चौथे दिन पूजी जाने वाली मां कूष्मांडा, उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना। यानी अगर हम इस दिन अपने जीवन में सकारात्मकता और मुस्कान ला लें तो हमारा अंधकार मिट सकता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। उनका संदेश है मातृत्व और करुणा। यानी अगर हम दूसरों के साथ करुणा बरतें, ममता दिखाएं, तो हमारे भीतर के पाप नष्ट हो सकते हैं। यही सत्संग की शिक्षा है। देवी केवल पूजन से प्रसन्न नहीं होती, वे हमारे व्यवहार से प्रसन्न होती हैं। अब एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या वाकई नवरात्रि में पाप नष्ट हो सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हाँ, क्योंकि यह 9 दिन साधारण नहीं होते। यह 9 दिन आत्मा की सफाई का अवसर होते हैं। जिस तरह दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, उसी तरह नवरात्रि की साधना से आत्मा का अंधकार मिटता है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो हमें नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। पहला, प्रतिदिन देवी का ध्यान और मंत्र जाप। बाबा कहते हैं, मंत्र जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, मंत्र वह ध्वनि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। दुं दुर्गायै नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से साधक के पाप नष्ट होते हैं। दूसरा, दीपदान। नवरात्रि में हर शाम दीप जलाना चाहिए। दीपक केवल अंधकार मिटाने का प्रतीक नहीं है, यह मन के अंधकार को भी दूर करता है। तीसरा, कन्या पूजन।
अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं में देवी का वास होता है। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, तो देवी स्वयं प्रसन्न होती है और हमारे पाप नष्ट होते हैं। चौथा, वाणी की शुद्धता। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नवरात्रि में वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा व्रत है। अगर आप किसी को गाली नहीं देते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, हर किसी से मीठा बोलते हैं, तो समझ लीजिए देवी स्वयं आपकी जीभ से बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए भक्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर महाराज जी के बातों से आप थोड़ा भी सहमत है तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने को मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे, जय माता दी।